प्यार से मनोज मिश्रा को, क्योंकि यह मेरा दायित्व तो बनता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना कि हमारे गोरखपुर जिला में, हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस काबिल के लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो कि हमारी पीढ़ी भूलती जा रही थी दंगल को, उसको जागरूक करना और दिखाना सबके बस की बात नहीं है। सब लोग इस विषय में नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी वो आए दिन भूलती जा रही है दंगल को और कुश्ती को, उसमें जागरूक करना और समझाना और बताना और दिखाना। यह हमारे प्रकरण में आया है भटनीपार खुर्द, जो गोला तहसील में पड़ता है, कि हम दंगल कराने जा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित हूँ और दिखा रहा हूँ और दिखाने जा भी रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब जो लोग यहाँ पर उपस्थित है वही बताएंगे। हमारे देखने में यह भव्य पंडाल जो है बनाया जा रहा है, यहाँ पे कुश्ती होगी और यहाँ पे लोग मौजूद होंगे, काफ़ी भीड़ होगी। मैं इन लोगों से पूछूंगा कि भाई किस तरह की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जा रही हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मैं जोगिंद्रनाथ यादव, एडवोकेट जी और भटनीपार निवासी हूँ। मैं कानपुर में रहता हूँ और जो मैं अपने पिताजी के नाम पर दंगल करीब 5 सालों से कराते चले आ रहा हूँ। और मेरी इच्छा है जो मैं दंगल इसलिए कराता हूँ कि क्षेत्र के लड़के जो हैं इससे सीखें और बढ़ें और आगे बढ़ें। हमारे पिताजी जो है बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो महापुरुष की तरफ से थे और भटनीपार के देख रेख कर सबकी करते थे। मेरे दिमाग में आया जब मैं हमेशा उनके नाम से दंगल कराऊं और प्रोत्साहित करते रहे पहलवानों को, और मेरी ही हार्दिक इच्छा है। यह शुरू से ही आपके अंदर लगाव था जब आपके पूर्वज थे? हाँ, मेरे लिए शुरू से ही लगाव था। मैं पहलवानी मैं भी किया था और मैं LLB किया, MLLB भी किया, मैंने प्रैक्टिस भी किया, मैं प्रैक्टिस करता भी हूँ। और मेरी भटनीपार गांव की इच्छा थी जब इस गांव को नाम रोशन करने के लिए मैं दंगल कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। मेरी इच्छा है इस गांव का नाम रोशन हो, मेरे पिताजी का भी नाम रोशन हो, उनको श्रद्धांजलि, इसी बहाने उनको साल में श्रद्धांजलि मिले और सभी लोग आवें और मैं उनका आभार प्रकट करूं। मेरी हार्दिक इच्छा है। आपके पिताजी का नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम श्री राम केरा यादव था। जी। हाँ, और वो भटनीपार निवासी थे और उन्होंने 100 वर्ष की उम्र में जो है प्राण त्यागे थे। और हमेशा जो है उनकी क्या सोच, वो भी कुश्ती करते थे? हमारे पिताजी बहुत बड़े पहलवान थे। हाँ, हमारे दादा भी पहलवान थे, परिवार के पहलवान थे। हमारे गांव में अखाड़ा, भटनीपार में अखाड़ा चलता था। सभी लोग हमारे गांव के, हमारा गांव बहुत सम्मानित गांव है, जिले में हमारे गांव की बड़ी प्रतिष्ठा है। यहाँ के लिए बहुत प्रतिष्ठावान लोग हैं और उन्हीं के संरक्षण में, आप लोगों के संरक्षण में मैं दंगल कराता हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा इसे कराता रहूँगा। जी। कहीं न कहीं आपके पूर्वजों के द्वारा यह आपके ऊपर श्रेय जाता है, उन लोगों ने बताया है आपको, तभी तो उस काबिल आप हैं। हाँ, हमारी सोच है और मेरी सोच है और मेरे यहाँ सहयोग सबका मिल रहा है। मेरे गांव के सब लोगों का सहयोग है। गांव लोग बड़े ही सम्मान दृष्टि से करा रहे हैं। गांव के जो भी आते हैं बहुत हमको मतलब प्रोत्साहित करते हैं और मेरे लिए वो मतलब एक तरह से समझिए हमारा का भटनीपार गांव का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्षेत्र का योगदान है। और मेरी हार्दिक इच्छा है इस गांव के लोगों का जो है उनकी बातों को मैं मानता हूं, जो भी कहें उनके लिए सुनने को तैयार रहता हूं। और मेरी इच्छा है जो बच्चे कुछ करें, क्षेत्र के बच्चे हो और आगे बढ़ें, मेरी यही एक सोच है, समझ जाइए। इसी बीच में जो छात्र नेता हैं, मैं उनसे पूछूंगा, आप भी हर जगह पहुंचे रहते हैं, क्या आपका भी लगाव इसमें है क्या? सर अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं भटनीपार का रहना वाला हूँ। जिनके स्मृति में दंगल हो रहा है, स्वर्गीय राम केरा यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो एक अच्छे पहलवान रहे। उनका इस क्षेत्र में बहुत नाम रहा है और हमारे परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। और आज उनके पुत्र जो कानपुर में रहते हैं, श्री योगेंद्र यादव जी, हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने हमको 2016 में बताया कि मैं अपने पिता के स्मृति में दंगल कराना चाहता हूं। हम लोगों ने, पूरे गांव, पूरे क्षेत्र के लोगों ने उनका सहयोग किया। आज ये 5वां वर्ष है। बीच में कोरोना के नाते रुक गया था, लेकिन इनकी बड़ी सोच है कि यहाँ एक नेशनल दंगल कराने की, और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। लंबाई चौड़ाई जो नेशनल रेसलिंग का जो लंबाई चौड़ाई होती है 25 बाई 25 का होता है। मैंने उसी नाप तौल के हिसाब से बनवाया हूँ उस अखाड़े को। और अखाड़ा आप खुद ही देख रहे होंगे, जब मैंने इतने 10 दिन की मेहनत से मैंने इस अखाड़े को बनवाया, यहाँ की सफाई करवाया और मैं सफाई करने के बाद अखाड़े में मिट्टी डलवाया और करीब 10 दिन से मैं इस अखाड़े को बनवाने में लगा हूँ। और मैं कुश्ती के बारे में मुझे काफ़ी अनुभव है, इसलिए मैंने नाप तौल जो नेशनल का जो है नाप तौल है 25 बाई 25 को, उस हिसाब से मैंने बनवाया इसको। जी, इसको दर्शाते रहे। मैं कहूँगा कैमरामैन से चारों तरफ का यह दृश्य दिखाया जाए। अभी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है,
कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पे कुश्ती होगी, जो कि यह लोग बनवा रहे हैं। इन्होंने अभी ये कहा है कि 10 दिन से जो है 10 दिन से यह व्यवस्था चल रही है, मैं इसमें लगा हूँ निरंतर, यह दिखाने के लिए और अपने समाज को दिखाने के लिए, अपने युवा पीढ़ी को दिखाने के लिए, जो आए दिन कुश्ती भूलते जा रहे थे। बाकी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को जो भी कुश्तियाँ होंगी, जहाँ जहाँ से लोग आएंगे। पहलवान काफ़ी दूर से सुनने को आ रहे हैं। सर आइए बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये मैं कुश्ती करने के पहले 1 महीने पहले ने भारत केसरी श्री लाल जी पहलवान और कुमार पद से सम्मानित हैं। उन्होंने ईश्वर सिंह को जो है बॉम्बे में कोल्हापुर में जो है 3 मिनट में 177 में पटक करके उनको हिंद केसरी की उपाधि मिली थी, उनको इनवाइट किया हूँ। और एक विकास राय जी हैं, वो गाजीपुर के रहने वाले, पूर्व उत्तर प्रदेश केसरी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नीलाल जी को इनवाइट किया हूँ और क्षेत्र के जिले के सारे जो पहलवान सबको मैंने इनवाइट किया हूँ। जी धन्यवाद। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, निरंतर आप लोग बने रहिए। डॉक्टर राज समूह जी की तरफ से सिलेंडर में 7,000 रुपया का सहयोग है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर राज समूह जी के लिए। जोगेंद्र जी आप पहुंच जाए। भटनी पर लड़का है विकास और कुश्ती लड़ रहा है। डॉक्टर राज समूह जी इसके ऊपर 7,000 रुपये का इनाम लगा हुआ है। 7,000 बन रही है डाबरा समाचार और मनोज। आज आयकर विभाग से कमिश्नर अभी बोला गया है 7,000। भाई इनाम तो मैं बोला हूँ। वीराना 1,000 और 1,000, अरविंद 1,000, बने रहिए डाबरा समाचार मनोज के साथ। 1,000, रात प्यारे की तरफ से 1,000, जयनाथ की तरफ से 1,000, बालचंद सोनकर की तरफ से यह सारा इनाम इस कुश्ती पर जो लड़के लड़ रहे हैं उनके लिए है, उनके हौसला अफजाई के लिए है। और कमेटी को राज समूह जी जो बांसगांव संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी उन्होंने 7,000 रुपए का सहयोग किया। जीत गया, जीत हो गई भटनी पार्टी। विकास नाम का लड़का जो है जीत गया। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। 7,000 की कुश्ती इस लड़के ने जीता है, जो भटनी पार्क पूर्व का रहने वाला है। ठीक है। इसी बीच में संजय मिश्रा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो हर जगह पहुंचे रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर जगह पहुंचते हैं, हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। संजय मिश्रा निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। मनोज मिश्रा जी समय खाए पर उनको सम्मानित करते हुए जोगेंद्र यादव वकील साहब जी इस भटनी पार्टी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए संजय मिश्रा जी के लिए। किसी हस्ताक्षर से मोहताज नहीं है। अभी पूर्वांग में तो श्री राम जी कहा थे, इनका पूरा आशीर्वाद था। क्यों श्री राम जी? पूरा आशीर्वाद था। जहाँ भी हमारा का आयोजन होता है, संजय मिश्रा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और बालचंद सोनकर भी यहाँ उपस्थित हैं। भटनी पार्क के ग्राम प्रधान आनंद यादव उर्फ दीपू भी हैं। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। भटनी पार्क के डॉक्टर अरविंद डॉक्टर हैं, जो बच्चों के दोनों लोग डॉक्टर हैं। बाप बेटा दोनों हो आशीर्वाद के हो चीकने पर ये डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। जब राम केरा जी का चित्र देखा था और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, दंगल का आनंद उठा रहे हैं। श्याम दुलारे पहलवान भी हैं, रजाटा के प्रधान दीना यादव भी यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अरविंद यादव भी मौजूद हैं यहाँ पे। क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सभी पहलवान, पन्नीलाल पहलवान भी हैं। कई लोगों का नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। सभी पहलवान यहाँ पे उपस्थित हैं।
और पहलवानों श्री राम यादव पूर्वी जिला पंचायत भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मुन्ना साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। निरंतर बने रहिए दादा समाचार के साथ, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है मैं हर जगह पहुँचूँ और दिखाऊँ तो हमारे समाज में हो क्या रहा है। भाजपा के दिग्गज नेता संजय मिश्रा जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बने रहिए ढाबरा समाचार मुन्ना मिश्रा के साथ, 2000 रुपया इनाम समय पाठ्यक्रम। क्योंकि ये मेरा लक्ष्य होता है हर जगह पहुँच करके कवरेज भाई करना यदि आपको और लगेगा दिखाना। लेकिन सारी व्यवस्था आपको जो है तभी करना है। बने रहिए ढाबरा समाचार मुन्ना मिश्रा के साथ। यह बच्चे काफ़ी आनंदित होकर के कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। आए हुए बहुत सारे पहलवान भाई रामाश्रय यादव जी, लालजी यादव जी, इनके साथ चल करके आए बहुत सारे पहलवान यहाँ उपस्थित। पन्नेलाल यादव जी, देवेंद्र यादव जी, बहुत सारे पहलवान जो अपने समय के पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि भारत में जिनका नाम रोशन था और ये अपने समय के जाने माने पहलवानों में ये लोग हुआ करते थे। हमें लगता है कि अगर आज जितना इन खेलों को बढ़ावा मिला है, अगर उस समय इतना बढ़ावा इन लोगों को मिला होता तो ये लोग इंटरनेशनल रेसलर होते, इंटरनेशनल खिलाड़ी होते। इन लोगों का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है, आज के इस वर्तमान पीढ़ी के पहलवानों को मिल रहा है। आप लोग इनसे कुछ सीखिए, सीख करके आप लोग अपना क्षेत्र जवार जिले और प्रदेश का नाम रोशन करें। भाई जोगिंदर यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इन्होंने परसों हमसे निवेदन किया था, मैं आया था तो हमने कहा नहीं हम आएंगे भी। कई साल से लगातार कुश्ती हो रही थी, 2-3 साल कोरोना की वजह से कुश्ती नहीं हो पाई, इसलिए इस साल इन्होंने फिर शुरू करवाया है। यहाँ पर तमाम मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, तमाम क्षेत्रीय लोग बैठे हुए हैं। अभी साई जी हमारे संचालक हैं, राय साहब संचालक हैं, बार बार कह रहे हैं मुख्य अतिथि, कोई मुख्य अतिथि नहीं है। हम तो इसी गांव के हैं। स्वर्गीय रामखेड़ा यादव और हमारे परिवार के संबंध बहुत ही आत्मीय थे, बहुत ही पुराने संबंध थे और हमारा इस गांव के सब परिवारों से बड़ा आत्मीय संबंध और लगाव रहा है, हमारे परिवार का और हमारा खुद का भी। हमको तो जो भी बुलाता है मैं वहाँ हाजिर रहता हूँ, इसलिए कोई अतिथि नहीं है, कोई हम बाहरी नहीं है, आपके बीच के हैं। जब भी बुलाएंगे, जहाँ भी बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। और मैं भाई संचालक महोदय राय साहब, मुन्ना साई जी और भाई जोगिंदर जी से भी कहना चाहता हूँ कि अभी भाई ने हमसे कहा कि 8 जोड़ 9 जोड़ अभी रह गया है जो नहीं हो पा रहा है। हालांकि मुझे जाना है, मुझे थोड़ा जाना है देवरिया एक कार्यक्रम में, तो मैं जाना चाहता हूँ। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि इस कुश्ती के बाद नहीं हो पाएगा, मैंने कहा है नहीं, इस कुश्ती को भी 8 जोड़ जो भी है आप करवा दीजिएगा। भाई साहब ने हमसे कहा है और जो भी इनाम घोषित हो भाई जोगिंदर जी आप उनको दे दीजिएगा। पहलवान बहुत दूर से इच्छा लेकर के आते हैं लड़ने की, और अगर यहाँ जोड़ लिखाने के बाद उनकी कुश्ती नहीं होगी तो उनको निराशा हाथ लगेगी। पुनः जब वो आप बुलाएंगे तो आने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए सबका जोड़ होना चाहिए, जितनी कुश्ती लिखा दी गई है सारी कुश्ती होनी चाहिए। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारा साधुवाद, आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।